दोस्तों, टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लाएगा नया तूफान। टेस्ला हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, इलन मस्क का धंधा हुआ चौपट। अब 1 घंटे में 600 किलोमीटर की लो रफ्तार ऑटोमोबाइल सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, आए दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का सहारा लेकर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल दिया। इस समय भारत डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की ओर बड़े शिद्दत से जुड़ गया है। दोस्तों, क्योंकि यह दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, यहां तक कि दुश्मन देश में डर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए भारत अब एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा ग्रुप को दे दिया है। दोस्तों, जब से भारत में नमक से बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है, जैसा कि आप सब ने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि भारत ने नमक से बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले लिथियम से बैटरी बनती थी। लिथियम जो कि भारत में बहुत कम है, भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और वही अगर नमक की बात करें तो भारत में नमक की जो क्वांटिटी है वह बहुत ज्यादा है। इसलिए अब भारत में नमक से बैटरी बनाने का सिलसिला बहुत तेजी से पकड़ लिया है और इसका सीधा सीधा असर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ रहा है। नॉइस। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेजी से हो रही है और इस क्षेत्र में टाटा ने ऐसा इतिहास रचा है जो कि टेस्ला को भी टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। टाटा ने सही समय पर बड़ी बाजी मारी है जो अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2022 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब 500 बिलियन यूएस डॉलर का था। साल 2023 में करीब 850 बिलियन यूएस डॉलर का और साल 2030 तक करीब 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का बड़ा होने वाला है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया और ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। जहां अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अपने नए पंच ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने जा रहे हैं। नॉइस। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा व्हीकल ऐसा क्या कर सकता है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, टाटा द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी और पूरी दुनिया तब सबसे ज्यादा हैरान हुई जब ताकि इस नए व्हीकल की स्पेसिफिकेशन सबके सामने आई। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी, क्योंकि यह भारतीय कंपनी की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टांके इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें प्राइस वाइज तो को मार्केट के अंदर अराउंड 11 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। वही टेस्ला का सबसे बेसिक मॉडल था जो अराउंड डॉलर्स का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 30,000,000। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो आपको 100% ड्यूटी पे करनी होगी। टेस्ला की ये व्हीकल करीब 66 लाख का होगा। वहीं एकता पंच ईवी की जो प्राइस है वो करीब 11 लाख के आसपास है, यानी कि एक टेस्ला मॉडल थीम के खर्चे में आप टाटा पंच ईवी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला की तो अलग ही बात है, लाखों कौन टक्कर दे सकता है। टेस्ला की गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपकी सोच गलत साबित होने वाली है।
जब आप टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर के बारे में सुनेंगे तो आपको बता दें टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वह कर 423 किलोमीटर से लेकर के 433 किलोमीटर है और सिंगल चार्जिंग वही अगर बात करें टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के बारे में तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोवेस्ट रेंज को भी कंसिडर करें यानी कि 100 किलोमीटर की तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में यह प्राइस बहुत कम है। अगर टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टाटा का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट की बैटरी लगाई जाएगी। नॉइस वहीं ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड नहीं करती हैं। ईवी मार्केट के अंदर और भारत जैसे देश अगर इनिशियल लेवल पर यहां पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। पहले से ही जिन मार्केट के अंदर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं वहां तक हमारी सप्लाई चेन पहले से ही बरकरार है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है और जिस प्राइस रेंज पर टाटा जैसे प्लेयर्स ईवी तैयार कर रहे हैं डेफिनेटली ये पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाला है। और आपको बता दें जब भारतीय व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो कई देश इसका जमकर विरोध भी करने वाले हैं। खास करके चीन और अरब देशों को दिक्कत होने वाली है। नॉइस अब अगर भारत के डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो साल 2023 में भारत के अंदर करीब 1.5 मिलियन यूनिट्स की सेल की गई थी और 2030 तक भारत के अंदर करीब 10 मिलियन यूनिट की सेल की जाएगी। नॉइस और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी मार्केट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सिर्फ 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का है और तक यह मार्केट 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाला है। अगर भारत इस पूरे मार्केट के अंदर अगर 10 पर भी अपनी हिस्सेदारी बना लेता है तो ये पूरे भारत के लिए बड़ी बात होगी और भारत जिस लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगा इससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने वाली है क्योंकि तक नौसिया इंडस्ट्री करीब 880.1 मिलियन यूएस डॉलर की होने वाली है यानी कि 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री। और ये बात हम इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं कि टाटा इस मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बना सकती है क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं वह चीन से किए जाते हैं। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।